नमस्कार, मैं जमन प्रकाश सिंह। आप देख रहे हैं जाग 85। अभी हम जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट चल रहा है स्टूडेंट्स का। चाहे वो डीयू हो, चाहे ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, चाहे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी हो। सब्जेक्ट है 17 स्टूडेंट जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से निष्कासित कर दिए हैं। उसी के विरोध में पूरे देश में धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। उसी को लेके हमारे साथ जेएनयू के प्रेसिडेंट धनंजय जी हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा क्या मामला है। सर, पूरे देश में धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, आप जंतर मंतर पर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, क्या मैटर है? देखिए, जब से सरकार आई है मौजूदा सरकार, उसने तय कर लिया है कि जो भी लोग बोलने समझने वाले होंगे, पढ़ने लिखने वाले होंगे, उनकी आवाज़ को कैसे दबाया जाए। क्योंकि वो खुद बहुत पढ़े लिखे नहीं है, इसीलिए उनको डर लगता है विश्वविद्यालय के लोगों से कि जो सवाल करते हैं। और जितने भी एंटी पीपल जो पॉलिसीज आ रही हैं, जितने भी एंटी स्टूडेंट्स पॉलिसी आ रही है, ऐसी पॉलिसी जिसमें हाशिए पर के छात्र गायब हैं, ऐसी पॉलिसी में चाहे वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जिसमें ख़त्म कर दिया गया है कि मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग जिनके पास पैसे नहीं हो पढ़े ही ना, ऐसी ऐसी पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। और उसी के खिलाफ विश्वविद्यालय में प्रदर्शन होते हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। जामिया में अब जानिए कि छात्रों को बेरहमी के साथ 2019 में 15 दिसंबर के रोज पुलिस ने लाइब्रेरी में घुसकर छात्रों के आंख फोड़े, उन पे लाठियों से बर्बरता के साथ मारा। और उसी को याद करते हुए बतौर रेजिस्टेंस 2024 के 15 दिसंबर को लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। और ये जो मौजूदा वाइस चांसलर है वो इन पर प्रोक्टोरियल नोटिस भिजवाता है और डिसिप्लिनरी कमेटी लगाता है, उसके साथ साथ 17 छात्रों को निलंबित कर देता है, सिर्फ अपने चीज़ों को, अपने ऊपर हुए हमले को याद करने के लिए। आप जानिए। और दूसरी चीज़ आप देखिए कि उसके साथ वहाँ तक पेट नहीं भरता है उसका, जब छात्र स्ट्राइक करते हैं, सिटिंग पे बैठते हैं, तो उनको बड़े बेरहमी के साथ गाड़ियों में लाद दिया जाता है और दिल्ली के अलग अलग थानों में भेज दिया जाता है। और 15 घंटा तक बताया ही नहीं जाता है वो छात्र कहाँ गए हैं। किडनैप कर लिया जाता है उन छात्रों को। और ये तमाम हो रहा है देश की राजधानी के अंदर और आप एक बड़े विश्वविद्यालय में। आपने बोला कि सरकार जब से आई है, आई नहीं है, सरकार आए जा रही है, बार बार आए जा रही है, तो देश के लोग सरकार के बिल्कुल साथ नहीं, हैं। सही बात है कि ये सरकार तीसरी बार आई है। और हो सकता है अंग्रेज 200 साल तक रहे थे और ये अंग्रेजों से कम नहीं है ये। आप इस बात को याद रखिए। और देश के लोग तैयार हो चुके हैं ऐसी सरकार को हटाने के लिए, जो सरकार जिम्मेदारी नहीं लेती है कि रेलवे स्टेशन पे, दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे लोग, कई लोग दब के मर जाते हैं। सरकार जिम्मेदारी नहीं लेती है कि कुंभ में कई लोग दब के मर जाते हैं। रेल मंत्री का बयान आया, वो कह रहे हैं कि लोगों की गलती थी जो इतनी भीड़ चली गई, वो उनका बयान अब आया इस ऑफिशियली। बेशर्मी की कोई इंतहा नहीं है। अब इस पे क्या कहा जाए मुझे पता नहीं, कि जिसको हमने जिम्मेदार बनाया, जिसको हमने अकाउंटेबिलिटी दी, वो अकाउंटेबिलिटी से भाग रहा है। उससे अच्छा उसको इस्तीफा देना चाहिए। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में इस्तीफा की नाम की कोई चीज नहीं होती। वही है, तो इसीलिए तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि बेशर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है इस सरकार की। और उसके साथ कई लोग हैं जो उनका समर्थन भी कर रहे हैं। मैं देखा जीतन राम मांझी लिखते हैं कि मैं रेल मंत्री के साथ हूं, जबकि वहां बिहार उत्तर प्रदेश की जनता दब के मर रही थी। एक व्यक्ति का मैं देखता हूँ वीडियो जिसमें कहता है कि मांझी समाज का था, बोलता है कि मेरी पत्नी मेरी बेटी दोनों मर गए इस भीड़ में। और ये सरासर, ये सीधे तौर पर रेल मंत्री की जिम्मेदारी है रेलवे स्टेशन को बेहतर रखना, सुचारू रूप से चलाना। ये नहीं चला पाए। इन्होंने व्यवस्था को सही नहीं किया और लोग मरे। तो हमें ऐसे लोगों पर भी उंगली उठाना पड़ेगा कि जो तुरंत सरकार की चटुकारिता करने में लगे हुए हैं। ऐसे मंत्रियों को भी हमें निशाने पर लेना है। आपने समुदाय की बात करी, माझी समाज की बात करी, या बहुत सारे समाज की बात करी, और इधर मुसलमान समाज की बात करो तो जामिया में तो मुसलमान भी ही है। लेकिन ये तो आइडियोलॉजी की बात है। एक मनुवाद और अम्बेडकरवाद या साइंसवाद का जो आइडियोलॉजी की लड़ाई है, तो कुछ लोग लालच में, डर से, या किसी से वो दूसरी तरफ जाकर मैं खड़े हो गए, यही उनका क्या इलाज मैं है? वही तो कह रहा हूँ कि वही समाज से आने वाले अपने ही समाज के लोगों को मरने दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं मरने के लिए। तो वही तो बोल रहे कि आइडियोलॉजी का ही तो मामला है कि आप कैसी चटुकारिता पर टिके हुए हैं। कि आपको लगता है कि इस देश के आवाज को आप दबाने में लगे हुए हैं और जो दबा रहे हैं उनका साथ दे रहे हैं। तो ये आपकी आइडियोलॉजी दिखाती है। आपके कह लीजिए कि आप चाहते ही नहीं है कि इस लोग में जो हाशिए पर के लोग हैं वो उठें।
अब चाहते ही नहीं कि इस देश में लोग अपनी आवाज को रखें, इसीलिए है कि अपना बस सत्ता बचा रहे, हम जिस पद पे हैं उस पद पे काबिज रहें। मजहर आसिफ जैसे लोग अपने क्या पता कुछ प्रमोशन हो जाए, इसलिए जितना सरकार जो चाहती है वो हम करते जाएं। सरकार चाहती है छात्रों को मारे, हम मारे ही नहीं, उसको जला भी दें। एक कदम आगे बढ़कर हम कर लें तो सरकार शायद मेरी ज्यादा तारीफ करेगी। मतलब डर और लालच में आके बंदा वो डर नहीं है सर, लालच बिल्कुल लालच है और आपकी तो मानसिकता है भाई ये। को मारने के लिए खड़ा हो जाता है हाँ, गठ लेके दूसरे के साथ। अरे भाई थोड़ी है वो, भाई थोड़ी है वो। नहीं, वो जग जाहिर है कि हाँ, एक आइडियोलॉजी एक एक विचारधारा एक समाज पे एक समुदाय पे अत्याचार कर रही है और उसी समुदाय का आदमी अगर दूसरे विचारधारा के साथ खड़ा हुआ है तो ये तो कहीं ना कहीं। यही इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ये सिर्फ आइडेंटिटी का मामला है ही नहीं, सिर्फ एक धर्म का मामला नहीं है, बतौर एक आइडियोलॉजी का मामला है, जो आरएसएस बीजेपी की आइडियोलॉजी है, जो हर जगह वो परोसना चाहती है, अपने अपने अगर कह लीजिए कि चमचों से परोसवाना चाहती है। जहाँ पे वो जामिया में मजहर आसिफ जैसे लोग रखती है, जेएनयू में शांति श्री धुल्ली पुरी जैसी लोग रखते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोई और आता है, तो इस तरह से ऐसे लोगों को रखा जाता है कि उसी समाज से आए और उसी को मारे। तो ये नहीं, तो ऐसे ही तो हो रहा है जैसे हाँ, राष्ट्रपति जी को बना दिया बना दिया गया, एसटी के और एसटीओ पे जुर्म हो रहा है। जुल्म हो रहा है, हसदियों में जंगलें हाँ? कोड़ दी जा रही हैं, आदिवासियों को फेंक दिया जा रहा है निकाल कर, लेकिन राष्ट्रपति खामोश है। और यही वही मैं कह रहा हूँ कि इस देश में जो सेंटर पॉइंट है कोई, जहाँ से सत्ता संचालित हो रही है, जहाँ से जुल्म और कहर बर्पा हो रहा है, वो बीजेपी आरएसएस का गढ़ है। बीजेपी आरएसएस का कह लीजिए कि सत्ता है, जिसको हमें उखाड़ने की जरूरत है, उसको हमें खत्म करने की जरूरत है, और ये प्राइम टारगेट हमारा होना चाहिए। हमारे जन्म से पहले अंग्रेज जा चुके थे तो हम ये सोचते थे क्या कारण था कि इतने कम संख्या में इतने बड़े देश पे कब्जा किए हुए लोग थे। और आज साफ पता चल रहा है कि एक आइडियोलॉजी के साथ जिसको उसके प्रताड़ित पास कर सिर्फ, रहा है उसी के साथ मैं खड़ा हो क्या रहा है। कह रहा मेरा हूँ मतलब सर, है मनुवादी के साथ खड़ा हो रहा है आपका मैं आदमी सर या। सिर्फ ये बात नहीं है कि एक आइडियोलॉजी है, उसके साथ 5,000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड भी है, उसके साथ तमाम पूंजीपतियों का धन दौलत तमाम चीजें मौजूद हैं, साथ में हैं। आप देखिए कि वो किसका पक्षधर है, वो अडानी का पक्षधर है, अंबानी का पक्षधर है, उसके साथ हाथ में हाथ डालकर चलता है, उसके पास तमाम चीजें हैं, हर तरीके से वो मजबूत हो रहा है। तो अब मजबूत हमें देश की जनता हो रही है, देश की जनता को उस सत्ता के खिलाफ लड़ने की जरूरत है, और बतौर ये जंग है सत्ता का और देश की जनता का। जिस आइडियोलॉजी से आप शिक्षा के बल पे लड़ रहे थे, एक खादी का कुर्ता पहन के इतनी बड़ी शक्ति से जिसके पास अडानी अंबानी है या इलेक्टोरल बॉन्ड है ये या एक लोकतंत्र, मजबूत विचारधारा, कैसे लड़ोगे? ये हमें बाबा साहब का संविधान देता है लड़ने की ये ताकत, हमें बाबा साहब का आइडिया देता है लड़ने की ताकत। इस लोकतंत्र में हमें ताकत मिली है कि बड़ी बड़ी सत्ता को हमने उखाड़ा है, देश की जनता ने उखाड़ा है, और वो फिर कभी नजर भी नहीं आया, ऐसी भी सत्ता रही है कई बार। तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि जनता से मजबूत इस देश में कुछ भी नहीं है। लेकिन शिक्षा के बल पे लड़ते हैं और शिक्षा रूपी पेड़ की जड़ भी काट रहे हैं, जहां 27,000 सिर्फ यूपी में प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए थे, यूनिवर्सिटी को बर्बाद किया जा रहा है, तो कैसे लड़ पाएंगे? अब यही देखिए ना कि अगर ये बंद कर रहे हैं तो हमारी ये कोशिश है कि जो अलग अलग जगह पे लोग अपना अपना लड़ाई लड़ रहे हैं, वैसा थोड़ी है कि अशिक्षित अशिक्षित अगर कोई शिक्षा नहीं मिला है लेकिन वो समझ रहे हैं कि उन पर दमन कैसा है। आपको चोट पता चल रहा है कि अगर हमें शिक्षा नहीं मिल रही है, हमारे बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रही है, मेरे पोते को शिक्षा नहीं मिल रही है, तो क्यों नहीं मिली और क्या कारण रहा, तो लड़ने का वो भी एक तरीका होगा कि हमें शिक्षा चाहिए। ये भी एक लड़ाई है, ये अपने आप में एक लड़ाई है। बेहतर शिक्षा यूनिवर्सिटी का पाकर ही कोई सिर्फ नहीं लड़ सकता है, हम जैसे लोग पीएचडी करने वाले ही लड़ाई के सबसे बड़े स्तंभ नहीं बन जाते हैं। इस देश के हर एक गांव से आप देखिए किसानों की एक बड़ी तादाद दिल्ली के बॉर्डर पर जम गई थी, मजदूर कहाँ से नासिक से चलकर मुंबई तक चले गए थे पैदल। तमाम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तमाम लोग संघर्ष कर रहे हैं, और आप इसमें कोई साक्षरता आंकड़ा नहीं आंकने जाइएगा, कोई कुछ भी नहीं पढ़ा है, कोई बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन लड़ाई में सब एक साथ हैं और सब अपने अपने हक को समझते हैं। मोदी सरकार विश्व गुरु बनने की बात कहती है तो किस आधार पर कह रही है ये बात? या इसका आधार ये है कि कुंभ में कितने लोग मरे, इस आधार पे रेलवे स्टेशन पे स्टैम्पेड में कितने लोग मरे, इस आधार पे कितने स्कूलों को उन्होंने बंद कर दिया, इस आधार पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाकर हाशिए पर के छात्रों को विद्यालयों से विश्वविद्यालयों से गायब कर दिया गया, इस आधार पे।
तो ये सारे आधार हैं उनके कहने का। जिस तरह से एक आइडियोलॉजी आरएसएस की आइडियोलॉजी शिक्षा को खत्म कर रही है, ठीक उसी तरह से आप ये कहना चाह रहे हैं कि गांव देहात खेत में काम करने वाला, मजदूरी करने वाला, एजुकेटेड या नॉन एजुकेटेड, सबको एक विचारधारा के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। वो रहे हैं, खड़ा होना नहीं पड़ेगा। किसान खड़े हुए, मजदूर खड़े हुए, छात्र आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, सब खड़े हुए हैं उस विचारधारा के खिलाफ, जिसमें तार्किक शिक्षा नहीं है, जिसमें साइंटिफिक शिक्षा नहीं है, जिस जो सिर्फ कह लीजिए कि किसी को मार कर, किसी पर हमला करके चाहता है बड़ा होना, वैसी सत्ता के खिलाफ लोग खड़े हैं लेकिन यदि जो कोई, संविधान के हाँ, खिलाफ है। इनके खिलाफ खड़ा हो जाए, वो खड़ा होने का मतलब विचारधारा से अगर अलग चला जाए, चाहे वो कुंभ है, चाहे अंधविश्वास है, पाखंडवाद है, तो उसको कहते हैं कि आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं और कहीं भी मॉब लिंचिंग हो जा रही है। तो यही कह रहा हूँ कि अब यही है कि देश के लोगों को ये दिखना शुरू हो गया है, देश के लोग इस पे बोलना शुरू कर दिए हैं। और जहां तक आस्था का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की सिर्फ आस्था का मामला है नहीं यहाँ पे। आप उनका जो परिभाषा है आस्था का, उसमें लोग नहीं है, उसमें जनता नहीं है, उसमें जनता की आवाज नहीं है। तो सिर्फ उनमें उसमें कुछ है, उनकी सिर्फ राजनीति है, समझ रहे हैं। और देश में हर धर्म के लोग, हर मजहब के लोग, और संविधान अधिकार देता है कि हर तरीके के लोग इस देश में रह रहे हैं, हर मजहब के लोग रह रहे हैं और उसी फ्रेटर्निटी के साथ रह रहे हैं। तो ये सत्ता कोई नया कुछ नहीं कर रही है, इस सत्ता चाहती है कि एक बहुसंख्यकवाद राजनीति को अपनाना, लेकिन देश की जनता संविधान के दम पर इसको नकारने के लिए भी तैयार है। ये थे हमारे साथ धनंजय जी, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं, छात्र नेता हैं। उनका कहना है मजदूर, किसान, गांव में काम करने वाला, शहर में काम करने वाला, सबको एक आइडियोलॉजी के खिलाफ, एक आइडियोलॉजी जो मनवाद की आइडियोलॉजी, आरएसएस की आइडियोलॉजी है, बीजेपी की आइडियोलॉजी है, उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। तभी देश विश्व गुरु बन सकता है। आपकी इस पे वीडियो पे क्या राय है, इस चर्चा पे क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।